हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योतिष तीर्थ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष तीर्थ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बलों का विचार। देखिए, ये वीडियो मुझे बीच में बनानी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो बना दी तो वो उसमें ज़्यादातर पार्ट जो था वो राशियों का था। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने आँख बंद करके बोल रहा था। मैंने कोई कहीं से किसी किताब से या कहीं से भी पढ़ के नहीं बोलता हूँ। आँख बंद करके मेरे मन में जो भी उससे रिलेटेड बातें आती हैं मैं बोलता चले जाता हूँ। तो वहाँ पे जो मैंने पहले प्रैक्टिस करी थी उसमें मैंने 29 मिनट्स हो गए थे उस चीज़ में बोलते बोलते। ठीक है, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी वीडियो कोई नहीं सुनेगा, तो मैंने उसको चेंज किया और उसे शॉर्ट करने की कोशिश करी। लेकिन जब मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो है पार्ट 1 वाली सूर्य की, तो उसे जब बताना शुरू किया तो उसमें से ज़्यादातर पार्ट राशियों का आ गया था, तो वहीं पे ख़त्म हो गया वो। तो मैंने अब बाकी चीज़ें मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो वहाँ पे कई लोग उसी को देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा जो सूर्य है वो अच्छा है या बुरा, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है कि सूर्य अब उस राशि में बली है या नहीं। मैंने ये नहीं बोला है कि अच्छा है या नहीं, वह आप उसका फलित क्या होगा, वो आपको कैसा फल देगा। उसके लिए आपको देखने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है और मुख्यतः 3 चीज़ों की देखने की ज़रूरत है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप आने वाली वीडियो को इसमें ये 3 चीज़ें किसी ग्रह के बारे में ज़रूर देखें, उसके बाद ही कुछ फैसला करें कि ये मेरा जो सूर्य है वो कैसा है या कोई भी ग्रह कैसा है या नहीं है। आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप पूरी तरीके से आने वाली वीडियो को देख करके पता लगा पाएंगे कि हाँ, ये मेरे लिए कैसा है, मेरे लिए पर्टिकुलर ये कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ है या आपकी कुंडली क्या है, नक्षत्र क्या है, तो आप उसे बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिल जाएगा, एस्ट्रो एज ऐप। आप उसमें अपनी बर्थ डिटेल डाल करके आसानी से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे से डालनी है, आपको अपना बर्थ टाइम बहुत अच्छे से डालना है, अपने बर्थ प्लेस बहुत अच्छे से डालनी है और उसके बाद आप उस चीज़ को चेक कर पाएंगे बड़ी ईजिली। देखिए, ग्रहों के बलों का विचार कई तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन मुख्यतः आपको 3 चीज़ें देखने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वो 3 बल से बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ग्रह के बारे में पता लगाने के लिए कि वो आपके लिए कैसा है या नहीं है। ठीक है, इसमें से पहला आता है राशि का बल, दूसरा है भाव का बल, तीसरा है लॉर्डशिप, वो किस भाव का स्वामी है। ये 3 चीज़ों को देख के ही आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके लिए वो कैसा है या नहीं, वो आपको अच्छा फल देगा या नहीं। तो चलिए पहले हम राशि के बारे में बात कर लेते हैं। राशियों का बल, इसको बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि भाव क्या होते हैं और राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने 12 खाने हैं, उसमें 12 नंबर डले हुए हैं। जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से हम काउंट करेंगे और जहाँ पे सेकंड नंबर है वहाँ से ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 12 नंबर तक काउंट हो रहा है। तो ये भाव है, ठीक है, ये राशियाँ नहीं है। जहाँ पे आपका 1 नंबर लिखा हुआ है वो लग्न स्थान होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कुंडली का। वो राशि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, वहाँ पे 8 नंबर भी हो सकता है, वहाँ पे आपका 9 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है, 11 नंबर भी हो सकता है। 1 से लेकर 12 तक कोई सी भी राशि वहाँ पे बैठ सकती है। तो उस राशि की लगन कुंडली हो गई हो। ठीक है, अब जैसे सपोज़ करें 8 नंबर है, आप अभी कुंडली देख सकते हैं, सामने देख रहे हैं 8 नंबर लिखा हुआ है, ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनी। ठीक है, तो भाव क्लियर हो गया और राशि क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ पे जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपको 5th हाउस में, यानी कि जो 5वां घर है ये, ठीक है ना। अगर हमने जब 1 2 3 4 5 करा था तो यहाँ पे 5वां नंबर आ रहा था। उसके ऊपर देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मीन राशि लिखी हुई है और उसके ऊपर शनि है। ठीक है ना। तो इस कुंडली के आधार पर हम इसे कैसे बोलेंगे, इसे हम ऐसे बोलेंगे कि 5वें भाव में मीन राशि यानी कि 12 नंबर के ऊपर शनि बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको किसी भी ग्रह का बारे में देखना है, राशियों के बारे में। तो हम राशियों के बल का विचार कर लेते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह की एक उच्च राशि होती है, ठीक है, और एक नीच राशि होती है, एक स्वराशि होती है और एक कुछ राशियाँ उसके मित्र की होती है और कुछ राशियाँ उसके शत्रु की होती है। ठीक, अब अगर हम इसमें बल की बात करें तो कोई भी ग्रह
अपनी उच्च राशि में सर्वाधिक बली होता है, सबसे ज़्यादा बली अपनी उच्च की राशि में होता है। उसके बाद वो अपनी स्वराशि में, अपनी खुद की राशि में ही सबसे ज़्यादा बली होता है, उसमें भी वो किसी सर्टेन डिग्री पर बली होता है। जैसे सूर्य के बारे में मैंने बताया था कि वो 1 से लेकर 20 डिग्री में मूल त्रिकोण का फल देगा, यानी कि उच्च से थोड़ा कम फल देगा। उसके बाद जो उसकी बाकी डिग्री बची, यानी कि 20 से लेकर 30 डिग्री बची सूर्य के केस में, तो अन्य डिग्री में उससे मूल त्रिकोण से कम बली होगा। उसके बाद वो अपने मित्र के घर में बली होता है, और मित्र के घर में भी वो जिससे उसका तत्व अधिकतर मैच कर जाए वहाँ पे ज़्यादा बली होगा। उसके बाद वो अपनी मित्र की और राशियों में बली होता है, फिर शत्रु राशि में होगा, ठीक। उसके बाद वो नीच राशि में होगा, ठीक है। नीच राशि में कोई भी ग्रह सबसे कमज़ोर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली बात नहीं है। देखिए, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपनी शत्रु की राशि में ही उच्च के हो जाते हैं और अपनी मित्र की राशि में ही नीच के हो जाते हैं। आई रिपीट, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपने शत्रु की राशि में ही उच्च के हो जाते हैं और अपनी मित्र की राशि में नीच के हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मंगल। देखिए, मंगल अपने ही मित्र की राशि यानी कि चंद्र की राशि कर्क में नीच का हो जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वो अच्छा फल देगा नहीं, ठीक। और यहाँ पे मंगल के बारे में एक और बात कि मंगल की जो उच्च राशि होती है वो उसके शत्रु की शनि की राशि होती है मकर। मकर में जो मंगल होता है वो उच्च का फल देता है, तो यानी कि सही सीधी सी बात है वो अपनी शत्रु राशि में ही बहुत अच्छा फल देगा। तो ये बात भी हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि किस ग्रह की कौन सी उच्च राशि है और कौन सी नीच राशि है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और कर्क राशि वाटर एलिमेंट है, यानी कि जल तत्व है, तो वैसे भी ये कोई मैच नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, जो कर्क राशि वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और मंगल एक कमांडर है, सेनापति है, उसका इमोशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कमांडर इमोशनल हो जाएगा तो अपना काम कैसे कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, और कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठा है तो उस राशि के हिसाब से फल देगा। अगर उसका तत्व मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर तत्व मैच नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है। तो ये सब बातें। अब हम अगले बल के बारे में विचार करते हैं। भाव का बल। देखिए, कोई भी ग्रह है, चाहे वो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या कोई भी ग्रह, उसे सबसे ज़्यादा बल प्रदान होता है केंद्र में। केंद्र किसको कहते हैं? देखो, केंद्र के अंदर 4 घर आते हैं, जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे एक पहला भाव है, चौथा भाव है, 7वां भाव है और 10वां भाव है, वो केंद्र स्थान होते हैं, यानी कि सेंटर होता है। यानी कि ये जो खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भाव है, हाउसेस है, जैसा मैंने पहले बता दिया था। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी ग्रह पड़ा हुआ है तो वो बली है, भाव से वो बली है, ठीक है। अब उसमें बाद राशि देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा वो किस घर का मालिक है, ठीक है ना। सब चीज़ों को जान गई, जो मैं अभी तीसरे बल के बारे में बात करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी केंद्र स्थानों के बाद वो सबसे ज़्यादा बली होता है त्रिकोण में। देखिए, जो पहला घर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, वो लग्न भी है, मैंने आपको बताया था, वो त्रिकोण भी है, वो केंद्र भी है। इसलिए ये जो राशि है यहाँ पे बैठेगी, और जो यहाँ पे ये जो घर है, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। यही आपकी कुंडली का असली संचालक है, ठीक है। तो 5वां और 9वां भाव जो है वो त्रिकोण स्थान आएंगे, यहाँ पे ये केंद्र से कम बली होगा, ठीक है, और अत्यंत शुभ ये होता है ये भाव। और उसके बाद दूसरा, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है और जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये इसके बाद अच्छे फल देते हैं, इसके बाद ये सबसे शक्तिशाली होता है यहाँ पे ग्रह। उसके बाद तीसरे और छठे पे ये बली होगा। उसके बाद यानी कि सबसे आखिरी में ये 8वां और 12वें स्थान पे बली होता है, यानी कि 8वां और 12वां स्थान जो है, वहाँ पे कोई भी ग्रह होगा सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेगा। लेकिन वहाँ पे हमें अगेन लॉर्डशिप देखनी बहुत ज़रूरी है और राशि देखनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। असल में 8वां और 12वां भाव जो है, ये छिद्र भाव कहते हैं इन्हें। देखिए, जितने भी आपको भाव दिखाई दे रहे हैं 1 से लेकर 12 तक, ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ की, किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 8वां और 12वां भाव ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो वहाँ से हम क्या क्या देखेंगे, इसको हम डिटेल में बताऊँगा। मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 8वां भाव जो आप देख रहे हैं, ये रुकावटों का घर है,
ठीक है, ये आपका मृत्यु स्थान है। ठीक है, तो आपको कितनी रुकावटें आएंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ ऐसी विद्याओं के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में देखा जाता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जैसे अकल्ट, तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं। और जो 12वां भाव है, ठीक है, उससे आपके ऐसी चीज़ें देखी जाती है आपकी, आप जहाँ पे आप रुकते हैं, आपके जहाँ पे रुकावट आती है आपको, जैसे हॉस्पिटल हो गया या कोर्ट कचहरी का मामला हो गया। और ये हमारे लॉसेस का घर भी है, ठीक है ना, ये हमारे लॉसेस का घर भी है। तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे नुकसान, यहाँ से हम अपना नुकसान देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है इन स्थानों में हर चीज़ बुरी ही है, कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे 8वें स्थान से हम स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं, कोई कितना धार्मिक है, वो कितना स्पिरिचुअल है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम 8वें स्थान से देखेंगे। आदमी की रिसर्च पावर कैसी है, वो कितना डीप चीज़ों को समझ सकता है, वो भी हम 8वें भाव से देखेंगे। जितने लोग रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए 8वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और 12वां भाव से देखिए हम अपनी नींद देखते हैं, हम कितना अच्छा सो पाएंगे, ठीक है ना। सैया सुख देखते हैं, सैया सुख से मतलब है आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी वहाँ से देखी जाती है, ठीक है। वहाँ से भी आपकी स्पिरिचुअलिटी देखी जाएगी, बिल्कुल वहाँ से भी स्पिरिचुअलिटी देखी जाएगी, क्योंकि वो मोक्ष स्थान भी है। और पहले भाव और 5वें भाव और 9वां भाव इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से ऐसे ही कुछ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके बारे में हम डिटेल में बात अगली वीडियोस में कर लेंगे भावों के बारे में। अब हम तीसरे बल के बारे में विचार कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ग्रह का पता करने के लिए। नाउ लॉर्डशिप, देखिए ये बाकी 2 बलों से भी सबसे इम्पोर्टेंट बल है। आपने किसी ग्रह के बारे में राशि पता कर ली, आपने किसी ग्रह के बारे में भाव पता कर लिया, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं पता किया कि उसकी लॉर्डशिप क्या है, तब तक आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो आपके लिए कैसा है पर्टिकुलर, आपको वो अच्छा फल देगा या नहीं देगा, ठीक है। राशि का बल आप देख सकते हैं कि वो राशि से बली है या नहीं है। आपने ये पता कर लिया कि भाई वो भाव से बली है या नहीं है, लेकिन अगर उसकी लॉर्डशिप नहीं देखेंगे तो आप अपने लिए अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे वो आपको वो ग्रह कैसा फल देने वाला है, ठीक है। तो लॉर्डशिप देखनी बहुत ज़रूरी है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है एक वृश्चिक लगन की कुंडली। मैंने बताया था लगन में जो भी राशि पड़ी होगी उस लगन की कुंडली बन जाएगी। तो यहाँ पे 8 नंबर पहले स्थान पे दिखा हुआ है और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं वो वहाँ पे भाव लिखे हुए मैंने, ठीक है। आपको इसमें देखना पड़ेगा, जैसे मैं बोलता हूँ 5वां भाव, तो देखिए 5वां भाव लेफ़्ट साइड में आपको देखना है, वहाँ पे 12 नंबर की राशि पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैच करके आसानी से अभी समझ सकेंगे। तो देखिए जहाँ पे 8 जो आपका पहला भाव है, यानी कि जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, और जो आपका 5वां भाव है जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, और जो आपका 9वां भाव है, ठीक है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ इस तीनों खानों पे जो भी राशि बैठी होगी वहाँ के स्वामी सदा अच्छा फल देंगे। जैसे यहाँ पर 8 नंबर की राशि लगन में बैठी हुई है, ठीक है, उसके स्वामी है मंगल। और यहाँ पे 5वें स्थान पे जब 12 नंबर की राशि बैठी हुई है यानी कि मीन, उसके स्वामी हो गए बृहस्पति। और यहाँ पे तीसरा 9वां स्थान है, वहाँ पे 4 नंबर की राशि पड़ी है यानी कि चंद्र की राशि करके, तो वहाँ का स्वामी तो बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा यहाँ के अत्यंत शुभ हुए, ये हमेशा अच्छा फल देंगे, चाहे कहीं भी बैठे हुए, किसी भी राशि में बैठे हों, अपनी जितना उनको बल प्रदान हो उसके हिसाब से वो फल देंगे, ठीक है ना। और जिस राशि में बैठे होंगे उस हिसाब से फल देंगे। और इन्हीं के स्वामी को हमें बलि करना होता है, ठीक है। अब एक सूत्र यह है कि 6, 8वां और 12वां स्थान के स्वामी अच्छा फल नहीं देते, ठीक है। जैसे इस कुंडली में 6ठे स्थान पे जो राशि आ रही है वो मेष आ रही है, ठीक है, उसके स्वामी हो गए मंगल। और जो 8वें स्थान है वहाँ पे मिथुन राशि पड़ी हुई है, तो मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुध, ठीक है। और यहाँ पे जो 12वें स्थान में जो राशि पड़ी वो लिब्रा है, यानी कि उसके स्वामी होते हैं, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो ये तीनों ही अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि लगन का स्वामी 8 नंबर की राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी भी मंगल है। और 1 नंबर की राशि जो यहाँ पे पड़ी हुई है वो 6ठे स्थान में पड़ी, जहाँ का बुरा भाव का स्वामी हो गया, वहाँ के स्वामी भी मंगल है। तो मंगल कैसा फल देंगे यहाँ पे हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मंगल है वो लगन के स्वामी हो गए, तो यहाँ पे लगन का भाव का बल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए 6ठे भाव में भी कई अच्छी चीज़ें भी होती हैं।
तो अगर आपका मंगल अच्छे स्थान में, अच्छी जगहों में, अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं तो वो आपको 1 नंबर का भी अच्छा फल देंगे और 8वें स्थान जो लग्न स्थान वहाँ का भी अच्छा फल देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि जो 6ठे स्थान में जो बुरा फल उन्होंने देना तो वो नहीं देंगे, बिल्कुल वहाँ देंगे, लेकिन अगर वो अच्छे बैठे हुए हैं तो वहाँ उस जगह में थोड़ी संघर्ष कराने के बाद आपको सफलता दे देंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लॉजिक आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब हम इंडिविजुअली, अभी तो मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली खोली है, ऐसे ही 12 लग्नों की कुंडली में 12 स्थानों में कैसा फल देंगे ये हम आगे वाली वीडियो में बहुत आसानी से जान सकेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें कुंडली को चेक करना है, राशि देख लेनी है, भाव देख लेने हैं और उसका बल जरूर देखना है, लॉर्डशिप जरूर देखनी है उनकी। बिना लॉर्डशिप देखे आप ये मत पता लगाइए कि वो कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है ना? और जैसे सूर्य, पिछली वाली कुंडली में जैसे सूर्य कि मैंने कुंडली वीडियो बनाई थी, उसमें सूर्य अगर आपके पहले स्थान, 5वें स्थान या 9वें स्थान के स्वामी हैं और 10वें स्थान के स्वामी या 4थे स्थान के स्वामी हैं तो जाहिर सी बात अच्छा फल देंगे। यहाँ पे जो 7वां स्थान है, जो केंद्र स्थान है, वहाँ का स्वामी जो होता है अच्छा फल नहीं देता है। ठीक है, वो मारक स्थान होता है तो वहाँ का स्वामी अच्छा फल जनरली नहीं देता है। ठीक है, दूसरे स्थान का स्वामी और 11वें स्थान का स्वामी भी अच्छा फल देता है। तीसरे स्थान का स्वामी थोड़ा सा रुकावट पैदा करता है और 8वें स्थान का और 12वें स्थान का स्वामी सदा ही बेकार फल देते हैं। तो ऐसे हमने चीज़ों को जाना, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, कई सारे भ्रम भी टूटेंगे, कई सारी एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है GTA फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तुम प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा, अपने आप सब्सक्राइब करिए इसे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।